हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ H&M स्टॉक्स। तो आज बजट का दिन है। ऑल्दो बजट में किसी ने ज़्यादा कुछ मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिखाया एंड आई थिंक जो भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे थे, स्पेशली बायर्स, उनको कुछ नहीं मिला। एंड मोस्टली जो बड़े लोग होंगे जो सेलिंग किए होंगे वो लोग थोड़ा थोड़ा अपना प्रीमियम खा लिए। तो इसीलिए हम लोग को स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, लॉन्ग टर्म में ध्यान देना चाहिए। आई थिंक वही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज मैं जो स्टॉक लेके आया हूँ उसका नाम है इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स। तो यार ये कंपनी एक बेसिकली इट इज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोनर्स एंड इट वर्क्स फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज द एक्सपोर्ट मार्केट इंटरनेशनली। तो केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है ये। इसका एक बार मैं क्विकली फंडामेंटल डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 400 करोड़ का, तो बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है। करंट प्राइस 382 चल रहा है एंड बुक वैल्यू 180 है। सो आई थिंक 2 का रेशियो चल रहा है, बुक प्राइस टू बुक वैल्यू, विच इज़ ओके। पी रेशियो है 15.6 का, विच इज़ अगेन वेरी गुड एज कम्पेयर टू दिस इंडस्ट्री पी ऑफ 40। सो दिस इज़ रियली गुड। आर ओ सी आर ओ ई आर ऑल्सो गुड, 15 के ऊपर है ऑलमोस्ट। उसके बाद अपन चलते हैं एक बार इसका मीडियन पी इंडस्ट्री का भी आप देख सकते हैं, 40 के अराउंड चल रहा है। तो उसके हिसाब से काफ़ी अंडर वैल्यूड है कंपनी। इसका परफॉर्मेंसेस देखें तो आई थिंक स्टेबल है, बहुत ही स्टेडली ग्रो कर रहा है। लॉन्ग टर्म में देखें तो सितंबर 2020 से लेके अभी तक मार्च 2023 में देखते तो इसने ट्वाइस ऑफ द सेल्स पे ये पहुंचा था। एंड प्रॉफिट में भी देखें तो ये ट्वाइस पे अपना आया है वहाँ से अभी तक। सो इट इज़ स्टडी ग्रोथ, आई कंसिडर इट्स गुड। मार्जिन्स मेंटेन्ड है ऑलमोस्ट, विच इज़ ऑल्सो गुड। लॉन्ग टर्म में इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके बाद अपन ईयरली का एक बार देखें तो ईयरली में भी ये तो बहुत पुराना डेटा है 2012 से, बट आई थिंक रीसेंट टाइम्स में देखें तो बहुत स्टेबल है सेल्स जो है इसकी। और उसके अलावा इसका जो प्रॉफिट्स है वो भी काफ़ी स्टेबल है। बीच में डिप आया था शायद कोविड टाइम्स में या उसके बाद, बट वापस से ये परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है एंड प्रॉफिट्स निकाल रहा है। मार्जिन इसने थोड़ा रिसेंटली वापस इंक्रीज़ किए हैं। इसका अपन एक बार बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व्स के अगेंस्ट में बोरोइंग्स नील हैं, तो डेट फ्री कंपनी है, विच इज़ रियली गुड। कैश फ्लो में देखें तो इट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। लाइक इस बार -9 करोड़ का कैश फ्लो है, विच दे हैव यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। बाकी इसके पहले ये पॉजिटिव कैश फ्लोज जनरेट कर रहा था पिछले ईयर्स में। एंड उसके बाद एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स ने इसमें विश्वास अपना मेंटेन किया है ओवर द ईयर्स and no changes in like DII as well as public, so it is almost constant, so nothing to worry from there too. So इसके फंडामेंटल्स एक बार अपन ने जो देखे उसके हिसाब से आई थिंक इट इज़ क्वाइट गुड। आई वुड रेट इट लाइक 8 आउट ऑफ 10 एटलीस्ट। सो इट इज़ रियली गुड। नाउ हमको ये देखना रहता है कि अगर कंपनी फंडामेंटल अच्छी है तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटी अपनी बन रही है क्या। तो इसके लिए मैं एक बार इसका चार्ट पे आपको लेके आया हूँ। ये है इंडिया टोनर्स का चार्ट। लेट मी गो टू द वीकली चार्ट विच विल गिव यू द बेटर पिक्चर। सो आप देख सकते हैं इसने कितनी बड़ी जंप दी है ये जब से लिस्ट हुआ था। आई थिंक ये 2014-15 तक भी 16 रुपये का था एंड एक बार ये 40 का था 2020 में कोविड टाइम के डिप में। तो वहाँ से ये 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, विच स्पीक्स वॉल्यूम्स। बट अभी हम देखते हैं इसका जो ऑल टाइम हाई था विच वॉज इन 2017, वो था 345 रुपीज़ का। तो इसने लास्ट वीक, not last week sorry, but some weeks ago in November it gave a breakout here। यहाँ पे देखें इस ऑल टाइम हाई के लेवल को जस्ट ब्रेकआउट किया था एंड वॉल्यूम्स यहाँ पे काफ़ी स्टैगरिंग आई थी। पीछे पीछे के टाइम से अगर आप देखें तो बिल्कुल वॉल्यूम्स डाई हो रखी थी एंड फिर एकदम से वॉल्यूम आई थी। एंड उसके बाद फिर इसने ये जो अगर अपन फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंट्री लेते हैं जो ब्रेकआउट पे 350 पे, तो उनका स्टॉप लॉस ये होता 287। उसके बाद इसने थोड़ा बहुत कूल डाउन किया, अपना आरएसआई को गिराया। आप देख सकते हैं नीचे आरएसआई मैंने लगा रखा है, विच टेल्स अस कि ये 70 के ऊपर अगर मैं देखूँ तो ये ओवरबॉट में आ गया था। तो इसने कूल डाउन किया आरएसआई को एंड इसमें थोड़ी सी बिकवाली आई। फिर इसने 20 EMA का सपोर्ट लिया, वापस 20 EMA का सपोर्ट लिया एंड देन जब आरएसआई अच्छा कूल डाउन हो चुका था, लाइक 72 से लेके 40 की लाइन में, 50 की लाइन में आ चुका था, फिर इसने वापस से ब्रेकआउट को कंफर्म किया एंड अभी ये क्लोजिंग देने जा रहा है। कल में मोस्टली ये अपना जो लेवल है 345 का उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे ही देगा। एंड अगेन द वॉल्यूम इज़ क्वाइट हाई, सो आई थिंक दिस माइट बी अ ब्रेकआउट। सो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो होती है वो मिल सकती है। बट ऑल्दो इसने जो ब्रेकआउट अभी वापस दिया है, अगर पहले हमने लिया होता तब तो अच्छा रहता, बट अगर अभी के करंट लेवल्स पे देखें तो
आई थिंक यहाँ पे फेवरेबल नहीं रहेगा रिस्क टू रिवॉर्ड, बिकॉज कैंडल भी बहुत लंबी है एंड अगर हम स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे तो वो रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। तो अगर हमको ये किसी डिप में मिलता है, फॉर एग्जांपल एक बार अगर ये किस्मत से वापस रीटेस्टिंग करता है इस लाइन की, इस वाले लेवल की, तो आप यहाँ पे 350 के लेवल्स के अराउंड इसको जोड़ सकते हैं। ऑल्दो लॉन्ग टर्म के लिए ये काफ़ी माइक्रो कैप कंपनी है एंड हो सकता है ये इस टाइप की कंपनीज मल्टी बैगर भी बने, बट वुड नॉट लाइक टू कॉमेंट ऑन दैट। वी आर ओनली लुकिंग फॉर opportunity to trade currently in it. So and fundamentally it is a good stock. सो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। जो लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना जानते हैं, मैं वापस से नहीं बताऊँगा, बट वो लोग इसको अपने फोकस में ला सकते हैं एंड लेवल्स वही रहेंगे। अगर 350 में मिलता है तो हम लोग या तो ये 20 EMA का सपोर्ट जो रहेगा या इस कैंडल का जो लो रहेगा यहाँ तक का स्टॉप लॉस देख के इसमें ट्रेड करने का ट्राई कर सकते हैं। एंड इसके जो ऊपर के लेवल्स हैं यार वो प्रेडिक्ट नहीं करना होगा, तो आई थिंक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है तो इट इज़ इन द अननोन टेरिटरी नाउ. So yes, that's what I wanted to talk about India toners, and we'll come back with another video soon. So yeah, like and subscribe to the channel. Thank you.